अभी रक्षाबंधन के 2 दिन पहले अभी थोड़ा सा बरसात का जो है मौसम कम हुआ है, तो अभी लगातार हमारा 1 महीने तक बिहार के सभी जिला में हमारा दौरा चलेगा। अगर हम लोग करके नहीं दिखाएंगे तो फिर आपकी संगठन की क्या था। अभी अभी आपके औरंगाबाद पूरे बिहार में, बिहार नहीं पूरे देश में अपना पहचान बनाया इस बार लोकसभा चुनाव। आप बताइए कि क्या पहचान बनाया। हमारे यहाँ के जो औरंगाबाद के दिव्यांग हैं वो औरंगाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के जननायक कर्पूरी स्मारक भवन में हूँ और जैसा कि यहाँ पर आज जो है कि यहाँ पर दिव्यांग संघ का जिला स्तरीय बैठक है, जिसमें तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रदेश के भी जो हम इनका परिचय लेंगे और उसके बाद फिर हम आज का बैठक क्या है, किस विषय पर है, किस मुद्दे पर बैठक हो रही है, हम पूरी जानकारी लेते हैं। पहले सर आप अपना परिचय दीजिए और स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ख़ास करके आप पत्रकार महोदय, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जब जब हमारे दिव्यांगजनों का कार्यक्रम होता है, आपका जो उत्सुकता है, आपको जो समाज में सेवा का भावना है और ख़ास करके हमारे दिव्यांगजनों जो समाज के अंतिम कड़ी के लोग कहे जाने वाले लोग हैं, उनको आप उत्थान के लिए बराबर लगे रहते हैं। तो औरंगाबाद के तमाम जिला के दिव्यांगजनों की ओर से मैं आपको लाख लाख बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरा नाम हृदय यादव हुआ और मैं ऑल इंडिया PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज की जो बैठक है क्या विषय है? जी हाँ, आज का जो बैठक है, अभी हम लोगों ने 26 तारीख से 26 अगस्त से लगातार हम लोग रेगुलर किए हैं। अभी हमारा उद्देश्य है यहाँ औरंगाबाद ज़िला में बैठक का कि पहला तो उद्देश्य है कि जो हमारे भाई दिव्यांग हैं, बहनें दिव्यांग हैं, उनको उपकरण की अति आवश्यकता है। कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिनका व्हील चेयर का ज़रूरत है, ट्राईसाइकिल का ज़रूरत है, मोटर वाली गाड़ी की ज़रूरत है, ये बैसाखी का ज़रूरत है, आर्टिफिशियल हाथ पैर की ज़रूरत है, कान का मशीन, आँख का चश्मा का ज़रूरत है। तो हम लोग उसके लिए एक भारत सरकार का सेंटर है पटना में CRC, वहाँ से बताया गया है कि जो उस तरह के हैं उनका संबंधित कागजात जमा करके, और जब जमा हो जाए 100-150 तो हम लोग औरंगाबाद में ही जा कर के उनका उपकरण अवेलेबल करा देंगे। पहला तो ये है। दूसरा है कि कुछ हमारे भारत सरकार के कुछ निबंधित NGO हैं दिल्ली में, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो दिव्यांग हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष तक है और वो अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए दिल्ली में 30 दिनों का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग फ्री में, रहना फ्री में, खाना फ्री में, चाय नाश्ता फ्री में, और 10 दिन उनको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। 40 हो गई, अब 5 दिन के अंदर उनको जॉब दे दिया जाएगा भिन्न भिन्न कंपनियों में। जैसे रिलायंस कंपनी है, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री भी हैं, उनमें भी कुछ हमारे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, विभिन्न तरह में उनको जॉब दिया जाएगा, जो जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में। तीसरा उद्देश्य हम लोग का है कि आज जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जो दिव्यांगजनों की समस्या है, आज़ादी का 78वां वर्ष बीत गया, आज तक हमारे दिव्यांगजन आज़ाद नहीं हैं, आज तक कहीं न कहीं गुलाम ही हैं। तो उनको आज़ादी के लिए हम लोग जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने संघ के माध्यम से, तो इस बार अपने हक अधिकार के लड़ाई के लिए हम लोग पूरे भारत के 28 राज्य से लगभग 5 से 6 लाख दिव्यांगजन, हमारा 3 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, उस दिवस पे हम लोग मनाने जा रहे हैं अधिकार दिवस। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम लोग इसके पहले बराबर पटना के गांधी मैदान में मनाया करते थे। इस बार हमारे 28 राज्य के तमाम जो दिव्यांग भाई बहनें हैं
उनका विचार आया कि इस बार हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना अधिकार दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज अपने तमाम प्रतिनिधियों के साथ बैठक रखा है कि यहाँ से लोग कैसे जाएंगे, उनका आने जाने में क्या क्या असुविधा हो रहा है, उनके सुगम और सरल तरीका क्या हो सकता है। इसी के लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तमाम हमारे अनुभवी लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं, तमाम अधिकार दिवस मनाने का कुछ खास पीछे कारण है? हाँ, खास कारण है। आज जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने 2016 में RPWD एक्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया, जिसमें भिन्न भिन्न तरह की सुविधाएं दी गई, 101 कांडिकाएं दी गई, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के अधिकार भी दिया गया। आज जब उस पर खरा उतरते हैं हमारे दिव्यांगजन, तो चारों तरफ से अंधेला ही अंधेला लगता है। आज अपने अधिकार के लिए हमारे जो सरकार के पदाधिकारी हैं वो उनको नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन भी रहे हैं तो उनको एक काम के लिए 15 दिन 20 दिन उनको कार्यालय में दौड़ाते हैं। क्या उनको आने जाने में परेशानी है, आप खुद समझ सकते हैं। आपने देखा कि पूरे भारत के अनेक राज्यों में, कहीं 3000 पेंशन, कहीं 3500 पेंशन। अभी देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश में हमारे जो है नए नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो 6000 पेंशन कर दिए। तमाम जगह जो है इतनी सारी सुविधाएं दिव्यांग को मिल। अब बिहार कैसा दुर्भाग्य जगह है, आज इस महंगाई के दौर में हमारे दिव्यांगजनों को 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, विधवा बहनों को 400 रुपया मिल रहा है, जो हमारे वृद्धजन माता पिता हो गए उनको 400 रुपया मिल रहा है। पत्रकार महोदय, आज 400 रुपये में हम लोगों ने आकलन किया है, माइक्रो प्लानिंग किया है कि आज 400 रुपया में हमारे दिव्यांगजन चाय पी करके भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक टाइम का चाय का 10 रुपया, दोनों टाइम पिएंगे तो 20 रुपया, एक महीना पिएंगे तो 600 रुपया। सरकार दे रही है 400 रुपया, तो 200 रुपये कर्जे में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि चाय पी के लोग जिंदा नहीं रह सकते। चाय पी के जिंदा रहने में भी लोग मजबूर हैं, तो कर्जे में 200 रुपये जा रहे हैं। सरकार ने अपना प्रणाली बनाया कि एक दिव्यांग या किसी भी कोई भी आम व्यक्ति भी एक टाइम में कम से कम 200 ग्राम 250 ग्राम अनाज जरूर खाएंगे। तो एक महीने का कितना होता है देख लीजिए। हमारे सरकार हमारे दिव्यांग को कितना दे रहे हैं एक महीने में? 5 केजी। 5 केजी में भी 1 केजी डीलर चुरा लेता है, तो 4 केजी। अब बताइए 4 केजी में हमारे दिव्यांग भाई बहनें एक महीना जिंदा रह सकते हैं? इनके अधिकार का हनन हो रहा है, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बताइए क्या हो रहा है इस दुनिया में। जंतर मंतर पर, हाँ, जंतर मंतर पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखे हैं हम लोग कि जो हमारा अधिकार है, जो हम लोग मांग करेंगे, हम लोग कोई हल्ला गुदाल नहीं करेंगे, हम लोग शांति तरीके से अपने मांग को रखेंगे, जिसमें हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, हमारे जो माननीय अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उनको, हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, तमाम लोगों को हम लोग पत्र लिख रहे हैं कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए और जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों की समस्या है उनको आज सुनिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली से लौट के आ रहा था, संजीवी में हमारी टिकट था, तो बरेली में मैं उतर गया अपने कोच से और मैं चला गया दिव्यांग कोच में। वहाँ जब मैं गया तो देखें कि हमारे जो दिव्यांग भाई हैं जिनके लिए भारतीय रेल में दिव्यांग कोच बनाया गया, उसमें जानवर के ज़िंदगी जी कर के लोग आ रहे हैं। हाथ पैर वाले लोगों को उस डब्बा में अतिक्रमण होता है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को घुसने नहीं दिया जाता है। अगर कोई लोग घुस भी जाते हैं तो उनको पूरे दिन रात जब तक ट्रेन में रहते हैं, शौचालय जाने में पहाड़ चढ़ना और शौचालय जाने के बराबर हो जाता है, पर्वत को रुमाल से ढकने के बराबर हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या। जब वहाँ के पदाधिकारी रेल के जो कर्मी थे, जब मैंने विरोध किया, वहाँ के लोगों से बोला, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उन्होंने कहा कि जो हाथ पैर वाले लोग हैं वो कैसे जाएंगे।
तो भाई जब इसी कोच में जाएंगे तो आपने भारतीय रेल में दिव्यांग कोच क्यों लिखा? इसको हटा दो, इसको हटा देना ही उचित है। सारे लोग जहां मन होगा वहां जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि पूरे वायरल हुआ था, समस्तीपुर के वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में एक हमारे दिव्यांग भाई को ज़बरदस्ती वहाँ के रेलवे कर्मी ने उतारा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। जब हमारे PWD एसोसिएशन के लोग ने ये वीडियो को देखा तो काफ़ी गुस्से हो गए, आग बबूले हो गए और जहाँ तहाँ ट्रेन पटरी को लोग जाम करने लगे। तो देखे कि रेल विभाग ने वैसे पदाधिकारी को अभिलंब निलंबित किया है, लेकिन हम लोगों ने रेलवे मंत्री से, भारत सरकार से मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारी को निलंबित नहीं, इनको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अगर ये नौकरी से बर्खास्त नहीं हुए तो हम लोग पूरे भारत में रेलवे को जाम करेंगे। ये तमाम जो समस्याएं हैं पत्रकार महोदय, आज का बैठक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की बैठक के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं, लोगों को आह्वान करने आए हैं कि आपको सरल तरीके से, सुगम तरीके से, जो आने जाने में समर्थ हैं, असमर्थ हैं उनको नहीं, जो आने जाने में समर्थ हैं उनको मैं यहाँ न्योता देने आया हूँ, आमंत्रण करने आया हूँ कि आप 1 दिसंबर को गाड़ी बैठिए, 2 दिसंबर को दिल्ली पहुँचिए और 3 दिसंबर को जो है आप अधिक से अधिक तादाद में जंतर मंतर के दिल्ली में आप पहुँचने का काम कीजिए। तो यहाँ के मैंने तमाम प्रतिनिधियों से बात किया तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में औरंगाबाद से हमारे दिव्यांगजन अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने का काम करें। दिल्ली में कितना जाने का? जी, तमाम जगह से पूरे भारत से जंतर मंतर पर लगभग 10 लाख दिव्यांगजन उपस्थित हो रहे हैं।